बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल देर रात तक तूफान में बदल जाएगा। आईएमडी के वैज्ञानिक सोमनाथ दत्ता के मुताबिक पिछले 6 घंटों में रेमल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में तबाही लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा है। रविवार रात 12 बजे के बाद यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच लैंडफॉल करेगा। इस दौरान करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लैंडफॉल के वक्त बंगाल की खाड़ी में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की हैं और 5 अतिरिक्त टीम को स्टैंड बाय में रखा है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना, कास्ट गार्ड की टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद है। तूफान के कारण कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जी हां, अधिकारियों ने रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानों को रोकने का फैसला किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुसार 26 मई को दोपहर 12 बजे से 27 मई को सुबह 9 बजे तक उड़ानों का संचालन ठप रहेगा। उड़ानों को रोकने से 394 उड़ानें रद्द हो जाएंगी, जिनमें से 28 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। इससे अंततः कुल 63,000 यात्री प्रभावित होंगे। मौसम संबंधी बाधाओं के दौरान एयरलाइंस अक्सर यात्रियों को बिना पैसे की उड़ानें दोबारा बुक करने या टिकट का दाम वापस लेने की अनुमति देती है। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की नागरिक उड्डयन आवश्यकता के तहत यात्रियों के पास उड़ान में देरी और रद्द होने की स्थिति में विशिष्ट अधिकार है। उड़ान रद्द होने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान या मुआवजे के साथ साथ हवाई टिकट का पूरा रिफंड देना होगा, जैसे कि मंत्रालय ने आदेश दिया है। इसके अलावा एयरलाइन को उन यात्रियों को भोजन और जलपान की व्यवस्था कराना भी जरूरी है जिन्हें हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए चेक इन किया है और वे वैकल्पिक उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह पहला प्री मानसून चक्रवात है। रेमल तूफान को यह नाम ओमान ने दिया है। रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रे। बता दें कि इसके साथ ही बंगाल में करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की 16 बटालियन को तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लगभग 5,40,000 लाख तिरपाल वितरित किए हैं। प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था भी की गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमें तटीय इलाकों में भेजी गई है। 5 टीम स्टैंड बाय पर है। इसके अलावा जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और कास्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद है। तो वहीं बंगाल में समुद्री तटों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने रेमल तूफान के चलते एसओपी के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं दक्षिण 24 परगना में नामखाना के फ्रेजरंगज में तूफान के मद्देनजर मछली पकड़ने वाली नावें किनारों पर खड़ी कर दी गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रेमल तूफान से पहले हसनाबाद गाँव में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है और साथ ही तूफान रेमल के कारण पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा और सुंदरबन में बारिश शुरू हो गई है। बख्शखाली नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। रेमल के असर से रविवार को असम, मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही बता दें कि त्रिपुरा वेस्ट कलेक्टर विशाल कुमार ने भी कहा कि एनडीआरएफ और अन्य टीमें चेतावनी को देखते हुए तैयार हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने या जरूरत पड़ने पर राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रदीप कुमार के मुताबिक 14 ग्राम पंचायत कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की एक टीम पहले से ही तैनात है। गोसाबा में कई फ्लैट और स्कूलों को रेस्क्यू सेंटर बनाए गए। वहीं एनडीआरएफ पूर्वी क्षेत्र के कमांडर गुरमिंदर सिंह ने कहा कि दक्षिण बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। हम बहुत तेज बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यह सुपर साइक्लोन अम्फान जितना भीषण नहीं होगा। साथ ही बता दें कि कोलकाता में तूफान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पंपिंग स्टेशन खोले गए हैं। एक्स्ट्रा गाड़ियां तैयार की गई हैं। एहतियात के तौर पर होर्डिंग्स भी हटा दिए गए हैं। वहीं तूफान से होने वाली मौसम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दक्षिण 24 परगना में सुंदरबन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया, फ्रेजरंगज और ओडिशा के पारादीप और गोपालपुर में 9 डिजास्टर रेस्क्यू टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है।
तो वहीं कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो वहीं ईस्टर्न रेलवे ने रविवार रात 11 बजे से सोमवार 6 बजे तक सियालदह साउथ ब्लॉक और सियालदह डिवीजन की 12-7 हसनाबाद ब्लॉक में ट्रेनें सस्पेंड कर दी हैं। कई लोकल ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दिया है कि तूफान का असर अगले 4 दिन तक रहेगा। इसके चलते नॉर्थ बंगाल के जिलों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में 28 से 29 मई को भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं तूफान रेमल के कारण 10 जिलों में बारिश की अलर्ट जारी की गई है। जी हां, 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना के जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्व मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो नॉर्थ ओडिशा में बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में 26 और 27 मई को भारी बारिश होगी, जबकि मयूरभंज में 27 मई को बारिश की संभावना है। साथ ही बता दें कि आईएमडी ने दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में स्थानीय बाढ़ और कमजोर संरचनाओं, बिजली और संचार लाइनों, कच्ची सड़कों, फसलों और बगीचों को महत्वपूर्ण नुकसान की चेतावनी दी है। लोगों से घर के अंदर रहने और बाहर, खासकर समुद्र के पास न जाने को कहा गया है। वहीं उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों जैसे कि बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में 26 से 27 मई को भारी बारिश हो सकती है।